हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी. ए कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम. ए बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सी ग्लाइकोलिसिस. डी क्रेब्स साइकिल. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो कौन से स्टेज में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम एडीपी. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास कितना नेट गेन होता है एनर्जी. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या स्टेजेस इंक्लूड होते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन. थर्ड स्टेप आफ्टर लिंक रिएक्शन इज क्रेब्स साइकिल. एंड उसके बाद क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो अब इन चारों स्टेजेस में कितना अमाउंट बनता है एटीपी का, ये देखते हैं बाय मेकिंग अ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. तो हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स जो हमारे बनते हैं विच आर एटीपी, NADH2 एंड FADH2. एंड नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि हमारे कितने मॉलिक्यूल्स इनमें से कंज्यूम हो गए हैं यानी कि हमारा कंजम्पशन कितना है. एंड लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि हमारा नेट गेन क्या है. नेट गेन क्या है? सो फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? इट इज ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड इज लिंक रिएक्शन. थर्ड इज Krebs cycle and fourth is electron transport system. तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं. 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 की प्रोडक्शन नहीं होती है. अब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है? 2 एटीपी कंज्यूम भी हो जाते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? इट इज 4 - 2 विच इज 2. अब ये जो एटीपी है ये किस प्रोसेस से बन रही है? बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. एंड FADH2 और NADH2 बन रहे हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब जो FADH2 और NADH2 बन रहे हैं इनकी ऑक्सीडेशन होगी इन द लास्ट स्टेप यानी कि टर्मिनल स्टेप विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट हियर इज द लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में हमारे पास एटीपी नहीं बनती है. वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड नो FADH2 और इसमें कुछ कंज्यूम नहीं होता है. एंड हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? यहाँ पर 0 है बिकॉज हम अभी सिर्फ एटीपी की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनते हैं. हमारे पास कुछ भी कंज्यूम नहीं होता है एंड हमारा नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑक्सीडेशन होती है किसकी? NADH2 की एंड FADH2 की. किस लिए होती है? टू प्रोड्यूस एटीपी. अब एक NADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनते हैं 3 एटीपी और एक FADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनते हैं 2
ATP। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बारी आएगी तो ये जो हमारे NADH2 थे और FADH2 थे फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास हो गए और इनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास कितने NADH2 हैं? इट हैज 10 NADH2 एंड 2 FADH2। तो अगर एक NADH2 से हमारे पास 3 ATP बनती है तो 10 NADH2 से हमारे पास बनेगी 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड FADH2 से हमारे पास अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनती है तो 2 FADH2 से हमारे पास बनेगी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो इन दोनों का जो टोटल है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास टोटल ATP कितनी है? इट इज 34 ATP। तो हमारे पास अगर कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है एटीपी का तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? 34 ATP विच इज हाईएस्ट इन दीज 4 स्टेजेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन होती है। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं। ऑप्शन ए से कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पर 0 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होती है। ऑप्शन सी इज ग्लाइकोलिसिस, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी होता है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स। एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट बिकॉज क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। तो हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे पास कहां बन रहे हैं? इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज 34 ATP। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।